अब इस लॉजिकल फंक्शंस वाले लेक्चर सीरीज में हम एंड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड फंक्शन क्या होता है और किस लिए यूज किया जाता है। एंड फंक्शन जो है वो जो एमएस एक्सेल में किसी भी स्पेसिफिक रेंज में रहते हुए हम किसी भी रेफरेंस वाले जो सेल है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर को शो करते हैं। किस तरीके से करते हैं अब वो देखते हैं। एक नंबर है मेरे पास ये 75। अब इस 75 को हम शो करना चाह रहे हैं कि आया कि 75 जो है वो ट्रू में आ रहा है या फॉल्स में आ रहा है। अब इस ट्रू और फॉल्स में 75 को शो ऑफ करने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक रेंज होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम इसको शो करेंगे। अब अगर मैं ये रेंज दे देता हूं कि ये नंबर जो यहाँ पे आना चाहिए उसकी रेंज 0 से वो बड़े हो या तो वो 0 के इक्वल हो, मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो या लेस देन इक्वल टू 100 हो, तो हमारा रिजल्ट जो है इस नंबर में रहते हुए शो करे रिजल्ट को ट्रू या फॉल्स में। लेट्स सपोज अब यहां पे हम एंड फंक्शन लगाते हैं। मैं यहां पे लगाता हूं जी इक्वल टू एंड, टैब प्रेस किया है। अब फर्स्ट लॉजिक क्या देना है कि अगर ये नंबर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या ये नंबर लेस देन इक्वल टू 100 है, तो अब यहां पे फर्स्ट कंडीशन आ गई कि जैसे हमने कहा था ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया या ये नंबर लेस देन इक्वल टू 0, ये सेकंड लॉजिक ये आ गया। एंटर प्रेस करता हूं तो ये आंसर हमें दे रहा है ट्रू। ये ट्रू क्यों दे रहा है अभी इसकी रीजन समझते हैं। 75 जो है हमने इसके लिए रेंज दी थी, यहाँ पे नंबर्स के लिए हमने यहाँ पे रेंज दी थी कि वो या 0 से बड़े हों या 0 के इक्वल हों, और या तो ये 100 के इक्वल हो या 100 से कम हो, तो वो नंबर्स जो होंगे उन रेंज में रहते हुए ट्रू शो करेंगे रिजल्ट को। अब यहाँ पे ट्रू इसलिए ये आया है, अब यहाँ पे ट्रू इसलिए आया है क्योंकि 100 जो है वो 75 से बड़ा है, मतलब कि 75 100 से छोटा है और 0 से बड़ा है, इसलिए। अब एंड फंक्शन किस तरीके से यूज करते हैं देखते हैं। अब यहाँ पे हम 75 को शो करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए मैंने ये क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के अगेंस्ट यहाँ पे हम रिजल्ट शो करेंगे। क्राइटेरिया मतलब ये रेंज है, ये हमारे पास रेंज है जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रिजल्ट्स को शो करेंगे एंड फंक्शन को यूज करते हुए। अगर तो नंबर जो है वो लेस देन 33 होंगे तो उसको फेल शो करें, ग्रेटर देन 33 है तो उसको पास शो करें, ग्रेटर देन 75 है तो उसको डिस्टिंक्शन में शो करें, और ग्रेटर देन 100 है अगर मार्क्स तो उसको इनवैलिड शो करें। उसके लिए अब ये हमारे पास ये रेंज आ गई है। अब हमने इन नंबर्स को इन रेंज में रहते हुए एंड फंक्शन को यूज करते हुए यहाँ पे रिजल्ट्स को शो करना है। एंड फंक्शन को डिफरेंट ये 4 क्राइटेरियाज में शो करने के लिए हम इफ फंक्शन को यूज करते हुए उसमें हम एंड फंक्शन को यूज करेंगे। देखते हैं जी कैसे। फंक्शन लगाते हैं जी इक्वल्स टू इफ टैब। अब इफ फंक्शन में हम ऐड फंक्शन यूज करेंगे, एंड दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस वैल्यू लेस देन 33। अब देखें इस रेंज में हमने यहां पे लिखा है कि 75 ग्रेटर देन 0 और लेस देन 33, तो क्या आंसर आना चाहिए हमारे पास रिजल्ट में। उसमें रिजल्ट में हमारे पास ये आना चाहिए कि अगर यहां पे है लेस देन 33 तो हमारे पास क्या शो होना चाहिए, फेल। इसको हम कर देते हैं ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, डबल कोटेशन मार्क्स, फेल, डबल कोटेशन मार्क्स, कॉमा। एक लॉजिक ये हो गया। अब सेकंड लॉजिक एंड फंक्शन को यूज करते हुए, एंड एक लॉजिक ये हो गया। अब सेकंड हम इफ फंक्शन को यूज करते हुए फिर लॉजिक देंगे, इफ एंड दिस वैल्यू। अब यहां पे हमने फर्स्ट क्राइटेरिया पूरा कर दिया। अब हम देखेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33 और दिस वैल्यू लेस देन हो 75 से। अब देखिए 33 से अबव जो हैं और 75 से कम जो हैं, 75 से कम जो वैल्यूज हैं उसको हम लिख देते हैं यहां पे लेस देन 75, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, डबल कोटेशन मार्क्स। अब पहले था 33 से लेस वाले सारे नंबर, अब यहां पे हैं 75 से लेस, 33 के इक्वल और 33 से अबव, उनके लिए क्या शो होना चाहिए यहां पे, पास। यहां पे लिख देंगे पास, डबल कोटेशन मार्क्स, कॉमा, थर्ड लगाएंगे डिस्टिंक्शन के लिए अब इफ फंक्शन, इफ, और इफ फंक्शन को यूज करते हुए हम एंड फंक्शन लगाएंगे, एंड दिस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू
75 एंड दिस वैल्यू लेस देन 100 हो तो कॉमा, उसके लिए क्या यहां पे हमारे पास क्राइटेरिया वो क्या शो करे, डिस्टिंक्शन, यहां पे लिख देंगे डिस्टिंक्शन, डबल कोटेशन मार्क्स। अब देखें यहां पे फर्स्ट कंडीशन आ गई कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 33 हो तो फेल शो करे। सेकंड आ गई जी, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 33 और लेस देन 75 हो तो पास शो करे। और थर्ड कंडीशन है इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 एंड लेस देन 100 तो वो डिस्टिंक्शन को शो करे, कॉमा। इसके अलावा अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी होती हैं उसके अलावा क्या शो करे कि अब यहां पे 100 से लेस जो आए हैं वो तो डिस्टिंक्शन में आ गए, बाकियों को क्या शो करे यहां पे, डबल कोटेशन मार्क्स, इनवैलिड। क्यों? क्योंकि ये हमने लिखा है कि अगर ग्रेटर देन 100 होंगे तो उसको इनवैलिड शो करे। अब ब्रैकेट्स हमने क्लोज देनी है, ये ब्रैकेट 1 2 और 3, जब तक ये ब्लैक कलर में ये ब्रैकेट नहीं शो होगी तब तक आपने ब्रैकेट्स लगानी है। अब इसको जरा गौर से फिर से देख लेते हैं। इफ फंक्शन में हमने एंड फंक्शन को यूज करते हुए यहां पे यहां से यहां तक फर्स्ट कंडीशन, ये आ गई सेकंड, और ये आ गई थर्ड, और ये फोर्थ। अब चारों कंडीशंस इस जो हमने क्राइटेरिया दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग पूरी हो गई हैं। एंटर प्रेस करता हूं तो ये अब नंबर देखें, ये जो है 75 है। 75 हमने बोला था कि अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75 नंबर होंगे तो वो डिस्टिंक्शन शो करें। अब यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 75 में इक्वल टू 75 है इसलिए डिस्टिंक्शन शो कर रहा है। अब इसी फार्मूला को मैं अगर मैं ड्रैग डाउन करता हूं, 40 है, 40 किस तरीके से पास शो कर रहा है, क्योंकि हमने कहा था 33 से अबव हो। अब 33 से अबव 40 है तो ये पास शो कर रहा है। फिर हमने ये भी कहा था कि 33 के इक्वल वाले भी पास शो करें, वो भी पास शो कर रहे हैं। 35 भी पास, 75 से कम वाले सारे पास थे, अब ये 70 है ये भी पास है। और 75 से अबव जो थे वो डिस्टिंक्शन में आने चाहिए थे, 89 डिस्टिंक्शन में आ गया, 92 वो भी डिस्टिंक्शन में, और 65 जो है ये भी पास को शो कर रहा है। इसमें फेल वाला कोई नहीं आया। अब इसमें देख लेते हैं, अगर मैं इसको यहां पे कह देता हूं 32 तो ये मुझे फेल का रिजल्ट शो करेगा। ठीक है जी, ये वो मेथड है जिसके जरिए से हम एंड फंक्शन को यूज करते हैं MS एक्सेल में।